कैसे हैं आप सब। मैं रविंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी अभी एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसका नाम है 21 डेज़ 21 पावरफुल हैबिट्स। और हर एक दिन मैं आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताता हूं जो आपको अपने अंदर डेवलप करने से आपकी सफलता का ग्राफ बहुत जल्दी बढ़ेगा, और वो आदतें जो हर कामयाब इंसान के अंदर होती हैं। तो आज के जिस हैबिट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो हैबिट है द पावर ऑफ डिलीशन। डिलीशन से मेरा मतलब है, जैसे आपके फ़ोन में डिलीट का बटन होता है, आपके कंप्यूटर में डिलीट का ऑप्शन होता है, जिससे आप कोई भी चीज़ को डिलीट करते हैं और वो कभी वापस नहीं आती। हाँ, रिसाइकिल बिन में कुछ ऐसा जाके आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन आपको पता है ना डिलीट का मतलब क्या है। डिलीट का मतलब किसी चीज़ को डिलीट करना। ऐसे ही हमारा जो अवचेतन मन होता है, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है। देखिए, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड जिसका काम होता है रोज़मर्रा के कामों में आपकी हेल्प करना, जैसे कि एनालाइज करना, थिंकिंग प्लानिंग करना और लॉजिक्स लगाना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना। एक होता है आपका सब कॉन्शियस माइंड जो कि पावरफुल माइंड है, जो कि इमोशनल माइंड है, जिसके मेन दो फीचर्स हैं, इमोशंस एंड इमेजिनेशन। क्योंकि थिंकिंग एंड प्लानिंग का मतलब होता है सोच समझ के विचार करके किसी चीज़ के बारे में सोचना, फल की प्राप्ति के लिए, मतलब टू फाइंड एनी रिजल्ट किसी चीज़ के बारे में सोचना। दैट इज योर कॉन्शियस माइंड प्रॉपर्टी एंड दैट इज कॉल्ड थिंकिंग एंड प्लानिंग। सो योर सब कॉन्शियस माइंड ऑन द कॉन्ट्ररी वो क्या करता है, वो इमेजिन करता रहता है ऐसे ही अपने आप बहुत सारी चीज़ें, और इमोशनल होता है। तो ज़्यादातर जो इमेजेस हमारे अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड में बनती हैं वो हमारे इमोशंस को टच करती हैं, इमोशंस से कनेक्ट होती हैं। और अनकॉन्शियस माइंड को असली और कल्पना में फ़र्क नहीं पता। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। दिन भर में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिनको आप फील करते हो रात को जब आप सोने जाते हो। रात को जब आप सोने जाते हो कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड उस वक्त भी काम कर रहा होता है। और रात को सोने से पहले आप दिन भर के उन विचारों को ना चाहते हुए भी आपके सब कॉन्शियस माइंड में ले जाते हो, और आपका सब कॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों को यूज़ करके कुछ नई नई कल्पनाएं क्रिएट करता है और आपके अंदर वो चीज़ें डाल देता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई हर रोज़ अपने बारे में ये सुनता है कि वो किसी काम को नहीं कर सकता, तो ये बात सुबह शाम सोते जागते उसके दिमाग में चलती रहती है, और धीरे धीरे वो पाता है कि उसको वो काम करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। जैसे अक्सर होता है कि पेरेंट्स घर में बोल देते हैं कि हमारा बड़े वाला बच्चा तो अच्छा है, ये छोटे वाला शरारती है, तो उसके दिमाग में लगातार ये बात जाती है कि वो शरारती है। या अक्सर टीचर बोल देते हैं कि बाकी सब ठीक है बट मैथ्स में कमज़ोर है, मैथ्स में मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि टीचर ये बात जानबूझ के सिर्फ उसको मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, पेरेंट्स को बताने के लिए बताते हैं कि उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, मगर बच्चे का दिमाग क्या सुन रहा है, वो सुन रहा है कि मैथ उसके लिए डिफ़िकल्ट है, वो मैथ को नहीं कर पा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। तो रात को सोने से पहले आपको अपने दिमाग को एक फिल्टरेशन प्रोसेस से गुजारना होगा। अपने दिन भर के विचारों को सोचिए, और जो आपके दिन भर के विचारों में से जो विचार आपको दुख रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बुरे लगे, किसी ने कुछ कहा, उसको माफ़ करते हुए उन विचारों को इग्नोर करके डिलीट करके सो जाइए, ताकि रात को जब आप सोएं तो आपके दिमाग के पास प्रोसेस करने के लिए कचरा ना हो, सिर्फ अच्छे विचार हों, और आपके सपने आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। सो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। करना क्या है, जैसे कि आप जानते हैं मैं सिर्फ बातें नहीं करता, मैं आपको एक ट्रिक या टेक्निक बताता हूँ। आप दो तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका, जैसा कि आज हर कोई मोबाइल यूज़ करता है, तो हमारा दिमाग मोबाइल के डिलीट बटन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। तो कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक मोबाइल बटन है, एक मोबाइल है, और वहाँ पे वो विचार लिखा हुआ है। जैसे किसी ने कुछ कहा तो उस वीडियो को, उस सीन को अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए और उसको वहाँ से डिलीट कर दीजिए, और रिसाइकिल बिन में जाके भी डिलीट कर दीजिए। सबसे पहले उसकी वॉल्यूम कम करनी है, उसका कलर फेड करना है और उसको डिलीट कर देना है। आप कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। उसको एक स्क्रीन की तरह, कंप्यूटर स्क्रीन को यूज़ कीजिए और उसमें उन चीज़ों को चलते हुए देखिए, और वहाँ जाके उसे डिलीट कर दीजिए, और फिर रिसाइकिल बिन में से जाके भी डिलीट कर दीजिए। और फिर अपने माइंड से कहिए कि अब हम सोने के लिए तैयार हैं, और कुछ अच्छी चीज़ को सोचते हुए, किसी अच्छी किताब को पढ़ते हुए, किसी अच्छी वीडियो को देखते हुए सो जाइए। आप चाहें तो सॉफ्ट म्यूज़िक भी चला सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। दूसरी टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हो वो ये कि आपको इमेजिन करना है कि आपके सामने एक डस्टबिन है, एक बकेट है, गार्बेज बकेट की तरह, और जिसके ऊपर एक लिड लगा है, ढक्कन लगा है, और आपको अपने फिजिकल हैंड से उस विचार को पकड़ना है। जैसे कि यहाँ फील हो रहा है, वहाँ फील, कहीं भी फील हो रहा है, उसको पकड़ना है और उसको बकेट में डाल देना है, और बकेट के ढक्कन को बंद कर देना है। और फिर कल्पना करनी है कि वो बकेट बहुत तेज़ी से रॉकेट की तरह आसमान में गया और जाके कहीं गायब हो गया, सनलाइट में जल के ख़त्म हो गया। और फिर इमेजिन करो कि वहाँ से एक सफ़ेद रंग की रोशनी आ रही है, और वहाँ जहाँ विचार निकल के गया था, जो खाली जगह थी, वहाँ पे सफ़ेद रोशनी से वो जगह भर गई है, और वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव विचार बचे हैं, पॉजिटिव एनर्जी बची है।
ये 2 टेक्निक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मेरा एक और वीडियो है हाउ टू डिलीट पास्ट मेमोरीज, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये 2 चीज़ें ज़रूर करके देखिए, दूसरों को भी बताइए, उनको भी हेल्प मिलेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर आता हूँ आपके सामने एक वीडियो लेके। ध्यान रखिए, द पावर ऑफ डिलीशन। इस चैनल को शेयर कीजिए, इस ग्रुप को शेयर कीजिए, इन वीडियोज़ को लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्या पता आपका एक शेयर किसी की हेल्प कर दे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।